क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हजारों साल पुरानी कोई कहानी, कोई महाकाव्य असल में इतिहास का एक खोया हुआ पन्ना हो? आज हम बात करने वाले हैं भगवान कृष्ण की महान नगरी द्वारका की। एक ऐसा शहर जो समंदर में कहीं खो गया। ये एक ऐसा रहस्य है जहां आकर मिथक और हकीकत के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है। तो क्या ये सिर्फ एक कहानी है या एक भूला हुआ सच जो सामने आने का इंतजार कर रहा है? चलिए पता लगाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 1983 में अरब सागर की गहराइयों से। गोताखोरों की एक टीम वहां एक रूटीन मिशन पर थी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन्हें कुछ ऐसा मिलने वाला है जो इतिहास की किताबों को हमेशा के लिए बदल सकता है। जरा सोचिए, समंदर में मीलों नीचे उन्हें दिखाई थीं ऊंची ऊंची दीवारें, पक्की बनी हुई सड़कें और तो और महलों की नींव। मतलब एक पूरा का पूरा शहर, एक प्लैन्ड सिटी जो हजारों सालों से पानी के नीचे छिपी हुई थी। इस खोज ने सचमुच पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो जैसे ही ये खोज सामने आई, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया जो हमें हमारे पहले हिस्से पर लाता है। आखिर लहरों के नीचे ये शहर है क्या? तो फिर उन खंडरों से पत्थर के सैंपल लिए गए और जब उनकी जांच हुई तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। साइंटिस्ट ने बताया कि ये पत्थर महाभारत काल के हैं। ये वो पहली कड़ी थी, वो पहला सबूत जो पानी के नीचे दबे इस शहर को सीधे हमारे सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक से जोड़ रहा था। और बस यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ। क्या ये सच में भगवान कृष्ण की वही पौराणिक नगरी द्वारका हो सकती है? वही द्वारका जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हजारों साल पहले समुद्र में समा गई थी। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले उस पुरानी कहानी को समझना होगा। तो चलिए एक सफर करते हैं कृष्ण के उस सुनहरे साम्राज्य की ओर। भागवत पुराण में बताया गया है कि कंस का वध करने के बाद भगवान कृष्ण अपने लोगों यानी यादवों के साथ मथुरा में रहते थे। लेकिन कंस का ससुर राजा जरासंध बदला लेने पर तुला था। उसने मथुरा पर हमला किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 17 बार। तो अपने लोगों को इन लगातार हमलों से बचाने के लिए कृष्ण ने एक नया शहर बनाने का फैसला किया। उन्होंने समुद्र देव की प्रार्थना की और समुद्र देव ने उन्हें समुद्र के बीचों बीच 12 योजन जमीन दे दी। और फिर उस जमीन पर देवों के आर्किटेक्ट खुद भगवान विश्वकर्मा ने एक ऐसे शानदार शहर की रचना की जिसकी कोई मिसाल नहीं थी। और सुनिए, ये कोई आम शहर नहीं था। द्वारका एक अजूबा थी। एकदम वेल प्लान्ड सड़कें, सोने से बने हुए महल, बड़े बड़े शहर के दरवाजे और सुंदर बाग बगीचे। सच कहें तो ये धरती पर स्वर्ग जैसा था। और इस स्वर्ग के बीचों बीच था भगवान कृष्ण का अपना आलीशान महल। लेकिन इस सुनहरे युग का अंत होना तय था और इसका कारण बने दो बहुत शक्तिशाली श्राप, जिनका अंजाम एक ही था, द्वारका का विनाश। देखिए, द्वारका की किस्मत पर 2 श्रापों का साया था। पहला श्राप दिया था गांधारी ने महाभारत युद्ध के बाद। उन्होंने कहा कि ठीक 36 साल बाद कृष्ण का पूरा यदुवंश आपस में लड़कर ही खत्म हो जाएगा। और दूसरा श्राप मिला कृष्ण के अपने ही बेटे सांब की एक गलती की वजह से। उसने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया और उन्होंने श्राप दिया कि उसी की वजह से एक लोहे का मूसल पैदा होगा जो पूरे वंश के विनाश का हथियार बनेगा। तो एक श्राप ने बताया कब और दूसरे ने बताया कैसे। और देखिए, होनी को कौन टाल सकता है। उस शापित मूसल को खत्म करने के लिए उसका पाउडर बनाकर समुद्र में फेंक दिया गया। सबको लगा कि चलो आफत टल गई, लेकिन नहीं। उस पाउडर का एक टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया और फिर कई सालों बाद जरा नाम के एक शिकारी को मछली के पेट से वही लोहे का टुकड़ा मिला जिससे उसने एक जहरीला तीर बना लिया। और फिर ठीक 36 साल बाद वो दिन आ ही गया। गांधारी का श्राप सच हो गया। यादवों ने नशे में एक दूसरे से लड़ाई की और अपने ही कुल को खत्म कर दिया। अपने कुल का ये भयानक अंत देखकर कृष्ण एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। और तभी उसी शिकारी जरा ने हिरन होने के धोखे में उन पर वही जहरीला तीर चला दिया और इस तरह भगवान कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। जब अर्जुन को ये खबर मिली तो वो भागे भागे द्वारका पहुंचे। उन्होंने जो भी गिने चुने लोग बचे थे उन्हें शहर से सुरक्षित बाहर निकाला। और कहते हैं, जैसे ही द्वारका पूरी तरह खाली हुई, अर्जुन की आंखों के ठीक सामने समुद्र की विशाल लहरें उठीं और पूरे के पूरे शहर को अपने अंदर समा लिया। कृष्ण की वो सोने की नगरी हमेशा के लिए गायब हो गई।
और यहीं से ये कहानी वापस लौट कर आती है 20वीं सदी में, उस खोज पर जो इस खोई हुई महान कथा के पीछे की सच्चाई को ढूंढने के लिए शुरू हुई। ये कोई एक दो दिन का काम नहीं था, दशकों की मेहनत थी। 1930s में पहली बार ऑर्गेनाइज तरीके से खोज शुरू हुई, फिर 1963 में पानी के नीचे पहली खुदाई की गई, और फिर आया वो ऐतिहासिक मिशन 1983 से 1990 के बीच, जिसे लीड किया डॉक्टर SR राव ने। और ये खोज आज भी 2007 से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी है। तो आखिर इन खोजों में मिला क्या? चलिए अब सीधा सबूतों पर आते हैं, उन सबूतों पर जो समंदर की गहराइयों से मिले हैं, और देखते हैं कि वो उस पुरानी कहानी से कितना मेल खाते हैं। अच्छा, एक सवाल आता है कि वैज्ञानिकों को कैसे पता चलता है कि ये खंडर कितने पुराने हैं? इसके लिए एक बहुत ही भरोसेमंद साइंटिफिक तरीका है, जिसे कहते हैं कार्बन डेटिंग। इससे किसी भी पुरानी चीज की उम्र का काफी हद तक सही पता लगाया जा सकता है। अब जरा उस कहानी पर वापस चलिए। एक माप याद है? 12 योजन। ये दूरी नापने की एक बहुत पुरानी इकाई है, और भागवत पुराण का ये छोटा सा आंकड़ा अभी बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। क्योंकि, और ये बात सच में हैरान करने वाली है, जब पुरातत्व वेदों ने पानी के नीचे मिले उस पूरे शहर का एरिया नापा तो वो निकला लगभग 12 योजन। जी हां, ठीक उतना ही जितना हजारों साल पहले शास्त्रों में लिखा गया था कि समुद्र देव ने कृष्ण को दिया था। अब इसे सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं कह सकते हैं ना? और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जरा देखिए, कहानी कहती है कि वो एक बड़ा किलेबंद शहर था, और पुरातत्व को क्या मिला? ठीक वैसे ही मजबूत शहर की दीवारों के खंडहर। कहानी कहती है कि वो द्वापर युग में बना था, और कार्बन डेटिंग भी उसी समय की तरफ इशारा करती है। कहानी में एक बड़े बंदरगाह का जिक्र है, और समुद्र के नीचे से क्या मिला? कई प्राचीन पत्थर के लंगर। मतलब एक एक करके हर सबूत उस पौराणिक कथा पर मुहर लगा रहा है। तो क्या कहें इसे? क्या ये एक मिथ है जिसे विज्ञान अब सच साबित कर रहा है, या ये एक ऐसा इतिहास है जो हमेशा से सच था, बस हमारी आंखों से ओझल था? द्वारका की ये खोज हम सबको एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि हमारी और कितनी पौराणिक कथाएं असल में हमारा वो खोया हुआ इतिहास है जो कहीं बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।